अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो फ्रॉम दिस सीरीज ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट लाइक sermon वन बाय वन। तो आज मैं क्या करता हूँ, विल स्टार्ट विद ईच पैराग्राफ एंड आई विल गिव सम कमेंट्री। मैं अपनी कमेंट्री कोशिश करूंगा देने की कि जो मैंने इस चीज से समझा। सो इफ यू सी इन द sermon वन, लाइक द हायरार्की ऑफ द बुक, इफ यू सी, अगर कोई भी चीज को लिखना है तो यहाँ पे पहला जो व्हाट वाज वेरी स्ट्राइकिंग टू मी वाज द फर्स्ट थिंग in the first sermon that was told, it was discussed about creation of God, मतलब खुद God की creation कैसा, is he uncreated thing, is he created, तो उस पर डिस्कशन हुआ था। तो if you read the first chapter, though I am illiterate from Arabic, that's why I had to download English book of this, so we will go through the first paragraph and then we'll have a discussion on this. So praise is due to Allah, whose worth cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by calculators, and whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot appreciate and the depths of understanding cannot reach. He for whose description no limit has been laid down, no praise exists, no time is ordained, and no duration is fixed. He brought forth creation through his omnipotence, dispersed wind through his compassion, and made firm the shaking earth and rocks. If you see this, if you see the first line, अगर तुम पहली line को देखो, you see like how a person who has a tremendous amount of knowledge thinks. पहले वो बोलता है कि प्रेज इज ड्यू टू गॉड, यानी प्रेज सब कोई जो लाइक जो प्रेज है दैट इज ड्यू टू गॉड। फिर वो बोलता है देन इट ही प्रेजेंट्स विद अ पैराडॉक्स, हुज वर्थ कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय स्पीकर्स, यानी कि प्रेज जो है ये सब तो गॉड के लिए है, इट इज ड्यू टू गॉड। तो उसके बाद वो सडनली आ जाता है इस पे कि उसका वर्थ कोई स्पीकर नहीं बोल सकता। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू गॉड। व्हेन वी, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो ही बेसिकली इज गोइंग हैंड इन हैंड विद कुरान। The way I have read Quran and the way I read it, it is almost going hand in hand. तो जैसे मैंने इसको देखा, तो Quran starts with Alhamdulillah. तो if I write that word over here, Alhamdulillah, ठीक है, forgive my handwriting anyway. तो if you see Hamd word, the Hamd, तो ये Hamd word जो है ना, the description of this is generally जो हम all praises are due to Allah, जो यहाँ पे एक translation किया गया है। But hamd actually means both. It means thanks as well as praise. इसका मीनिंग दोनों होता है कि praise भी करना, किसी को thanks बोलना। You can thank somebody without praising. Suppose somebody, किसी ने कोई चीज तुम्हें दे दिया and you thank the guy, but you necessarily do not praise. ऐसा नहीं है कि तुम praise कर सकते हो। कभी तुम क्या कर सकते हो, you praise something but you do not thank. Suppose अच्छा पढ़ा लेता हूँ, you can praise my तुम मेरे पढ़ाने को प्रेज कर सकते हो, बट यू मे बी सपोज मैं किसी और को वो चीज पाई, यू कैन नॉट थैंक। सपोज कोई और बंदा जो मुझे देख रहा है फ्रॉम लाइक फार्स एंड ही कैन जस्ट प्रेज नॉट थैंक। बट दिस हम बेसिकली मीन्स साइमल्टेनियसली थैंक्स भी करना और प्रेज भी देना। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड हम। सो इफ यू सी इट ग्रामेटिकली, अगर इसको ग्रामर में देखा जाए ना इस हम वर्ड को, सो दिस वर्ड हमद ओवर हियर, सो हमद क्या होता है, दिस इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि इसको करना होता है। लाइक सपोज इफ आई एम ईटिंग फूड, अब फूड जब मैं कोई एक्ट बोल रहा हूँ ईटिंग, तो एक्ट ऑफ ईटिंग को करने वाले की जरूरत होती है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना इज एन एक्शन और इसको करने वाले की जरूरत है। सपोज इट रिक्वायर्स मी, इट रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है जो वो चीज करेगा, लाइक पढ़ाना, खाना, चलना, वॉकिंग, एवरीथिंग। सो वैसे ये हम जो है ना, इट्स अ वर्ब एक्चुअली, ये वर्ब है यानी इसको करने वाले की जरूरत होती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द वर्ब, यानी यू रिक्वायर अ डूअर, यानी जो इस एक्शन को दिखाएगा इस वर्ब को। एंड द सेकंड प्रॉब्लम विद द वर्ब इज इट इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मीनिंग क्या होता है कि इफ आई से आई एम ईटिंग, तो इट मींस आई एम ईटिंग राइट नाउ। सपोज मैं खा रहा हूं, या आई एट, मैंने खा लिया, तो इट इज समहाउ डिस्क्राइबिंग टाइम। सो नाउ एनी एक्शन, कोई भी एक्शन क्या होता है, वो दो चीज से बाउंड होती है। इट इज बाउंड बाय अ डूअर एंड इट इज बाउंड बाय टाइम, यानी कि एक टाइम का फ्रेम इससे पता चल जाता है, एंड ये डूअर जो होता है ये करने वाले का पता चल जाता है कि कौन कर रहा है इसका। बट सरप्राइजिंगली जब यहाँ पे हम देखते हैं ना, सो एंड एनीथिंग, यू नो, लाइक जस्ट ऑन लाइटर नोट, ये वर्ब हो सकता है। एंड देन थिंग्स व्हिच आर वर्ब्स कैन बी कन्वर्ट इनटू नाउन, इसको नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब नाउन का क्या, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट नाउन इज, सपोज इफ आई एम सेइंग कि ईटिंग इज अ गुड थिंग और प्लेइंग इज अ वेरी नाइस हैबिट। अब मैं प्लेइंग के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जब वो नाउन बन जाता है तो इसमें प्रॉपर्टी ये आता है कि यू डोंट नीड अ डूअर, बिकॉज यू आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग, तुम इस किसी चीज के बारे में बोल रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई कर रहा है तो इसमें डूअर नहीं चाहिए। द सेकंड थिंग इज यू डोंट नीड टाइम, ये टाइम बाउंड नहीं बन जाता। जब तुम्हारे पास कोई नाउन होता है तो ना वो करने वाले की जरूरत होती है और ना ही उसमें टाइम बाउंडेशन आता है।
तो नाउ यू सी व्हाट आई कैन कन्वर्ट वर्ब इनटू नाउन. जैसे वर्ब वाज ईटिंग, सपोज आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड. यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा आई एम ईटिंग फूड, ये ईटिंग दिस एट दिस पॉइंट वाज वर्ब, यानी कि ये वर्ब था, कोई एक्शन थी. सो व्हेन इफ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू नाउन आई कैन से ईटिंग इज अ गुड हैबिट. ईटिंग इज अ गुड हैबिट. सपोज कुछ भी, कोई बंदा नहीं खा रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि ईटिंग, आई एम स्पीकिंग अबाउट ईटिंग, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो नाउ आई एम मेकिंग इट नाउन. तो यू सी दिस, जब यहाँ पे लिखा गया ना, जब व्हेन कुरान सेज अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट इज ऑन पर्पस मेकिंग इट नाउन. इसको ये नाउन बना रहा है. इट इज नॉट स्पीकिंग एज इन वर्ब. क्यों? मैंने आपको बोला वर्ब का क्या प्रॉब्लम होता है. वर्ब में प्रॉब्लम होता है इट नीड्स ए डूअर और ये टाइम बाउंड होता है. तो एज कुरान इज सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, तुम करो नहीं करो, तारीफ फिर भी गॉड के लिए. दैट्स व्हाट ही सेज, प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह. इट डजंट मैटर वेदर यू डू इट और नॉट. और टाइम है, तुम कर सकते हो, तुमने तारीफ किया, इट इज टाइम बाउंड. बट व्हेन ही मेड इट नाउन, तो उसने बोला कि टाइम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, डजंट मैटर. So still the praise is for God. That is what is he opening with. Any person who has not read Quran and he is reading sermons, he is doing injustice to this line. यहाँ पे क्या लिखा, उसने स्टार्ट किया praise is due to Allah whose worth can describe a speaker. उसने सीधा बता दिया तुम्हें, like God is not saying it directly. तुम्हें स्पीकर की जरूरत नहीं, because he is just saying alhamdulillah. So you have to know grammar and you have to know all of this stuff which I just blabbered in last 5 minutes. तो मैंने तुम्हें ये चीज बताया कि हमको देखो कैसे वर्ब की यूज किया. You see, like the Amir al-Mu'minin, what he has done is he has given this line, praise is due to Allah. ठीक है ना, यानी अलहम्दु को एक्सप्लेन कर रहा है. And then say and cannot be described as speaker, यानी कि स्पीकर क्या ही कर सकते हैं. How many of you understood this line? किसको समझ आया ये? Okay, so the first thing that we saw here कि as we open the Quran and we see all praises are due to God. ठीक है ना, वहां पे ये लिखा है. And after that उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे कि उसको कोई स्पीकर की जरूरत है नहीं. एंड दैट वी सॉ क्लियरली व्हाट डज हम मीन, बिकॉज इट वाज ऑन पर्पस डन कि वर्ब को नाउन बनाओ, सो दैट नाउन इज इट डजंट रिक्वायर अ डूअर, और ये टाइम बाउंड नहीं है. एंड देन गोइंग टू सेकंड लाइन, whose bounties cannot be counted by calculators and whose claim to obedience cannot be satisfied though who attempt to do so. देखो, whose bounties cannot be counted by calculators, तुम कितना भी करो, जितना अल्लाह ने गॉड ने दिया है तुम्हें, you cannot count it. ठीक है, एवरीथिंग इन इटसेल्फ. अगर इसको हम काउंट करने बैठ जाए, आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ, ये ब्रीदिंग में कितना मेरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, यू विल बी अमेज्ड टू नो. ठीक है, मेरा एक बॉडी है, आई एम जस्ट स्पीकिंग लाइक, अभी मैं जबान से बोल रहा हूँ, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग इन माय ब्रेन, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वहां पे कितने मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, एक एक सेल में क्या हो रहा है. होल थिंग इज अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ. एक जगह एक यूनिवर्स चल रहा है. तो आई कैन नॉट काउंट इट लिटरली, दिस इज इनफाइनाइट. सपोज मैं अगर स्पीच पे बात करूं, मैं बोलूंगा कि okay, look, God has given us speech. Then I automatically have to see, okay, देखो इस speech का meaning है, people can understand it. That's a blessing. And now this sound coming out of my mouth is a blessing because my tongue is rolling a certain way. ठीक है, लेकिन इसका दिमाग में बनना ये words का, that's also a miracle in itself. That's also a blessing. और उसके बाद ये neurons का एक साथ आना, and then all these mechanisms put together. अगर मैं count करने बैठ जाऊँ ना, तो I think humanly भी ये possible नहीं है कि एक एक चीज को count किया जाए. That's what he is saying. Whose bounties cannot be counted by calculators, यानी नहीं कर सकते तुम, you cannot calculate it. ठीक है ना. And coming back to surah al-Fatiha, मैं उसके पैरेलल में इसको देख रहा हूँ. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim, that is the meaning of that actually. If you see that कि Ar-Rahman Ar-Rahim क्या बोलता है कि he is being so merciful to you, because right now like my speech can deteriorate. ऐसा हो सकता है कि मेरे न्यूरॉन्स में कुछ होगा, तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरोकेमिकल सिग्नल चल रहा है. मे बी जस्ट अ रॉन्ग वन कनेक्शन, तो कुछ भी हो सकता है. सपोज राइट नाउ मेरे ऊपर छत है, तो इफ देयर इज नो ग्रेविटी, अगर जरा भी कुछ हुआ तो ये मेरे ऊपर, इट कैन फॉल ऑन मी. दैट्स व्हाई ही इज बीइंग मर्सीफुल. ठीक है, दैट दिस इज अ ब्लेसिंग. लाइक मर्सी, इफ यू सी मर्सी कैन बी प्रूव्ड, इट्स इक्विवेलेंट टू, मर्सी इज इक्विवेलेंट टू ब्लेसिंग. इफ समबडी, अगर तुम्हें कोई ये रहम कर रहा है तुम पे, इट मींस ही इज ब्लेसिंग यू. यानी कि वो उसकी वो जो मैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हम पे रहम खा रहा है. दैट इज व्हाट whose bounties cannot be counted by calculation. जितने तुम्हें इतना दिया, तो तुम उसको काउंट नहीं कर सकते. बट नेचुरल क्वेश्चन इज देन, मैं क्या कर सकता हूं? तो आई कैन एक्नॉलेज, मैं शायद उसका प्रेयर कर सकता. आई कैन से गुड थिंग अबाउट हिम. देन इमीडिएटली पैसेज सेज एंड whose claim to obedience cannot be satisfied those who attempt. तुम कितना भी करो ना, nothing will happen. यानी कि उसका तुम इक्विवेलेंट आओगे, आ ही नहीं सकते बाय डिजाइन. तो नेचुरल क्वेश्चन नहीं होता. सपोज आई एम गिविंग यू सम लेक्चर एंड देन यू फेल्ट कि सर ने बहुत टाइम दिया एंड ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ लेक्चर, इट टुक हिम सो मच ऑफ टाइम.
then as a human being you might sometimes feel okay सर कुछ गिफ्ट दे देते हैं, okay because I am in the same time and space as you are, तो तुम शायद मुझे गिफ्ट दे सकते हो, या you can do something on my behalf, जो मेरा काम है तुम वो करके दे सकते हो, तो sort of you can come close to me, जो मैंने तुम्हारे लिए किया तुम भी कुछ मेरे लिए कर सकते हो, and maybe we can go to equals पे आ सकते हैं हम लोग कि हाँ मैंने कुछ किया और तुमने वापस कुछ किया. But you see when इमाम अली सिंह दैट कि पहले तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है कि तुम काउंट कर सकते हो, उसने हमें ये दिया, यू कैन नॉट काउंट. इफ यू आर नॉलेजेबल एनफ और तुम्हें ये समझ आ गया कि उसने तो बहुत कुछ दिया है, एंड नाउ ही हैज गिवन अस इनफिनिट थिंग, बट नेचुरल थिंग वुड बी इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट वुड बी कि मैं वापस क्या दे सकता, व्हाट कैन आई डू, दिस इज नेचुरल फीलिंग. तो यहाँ पे फिर उसने ये बोला एंड हुज क्लेम टू ऑबिडियंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद व्हाट डू सो. अगर तुम करने भी जाओ ना, इफ यू कीप ऑन डूइंग कि मैं लाइक सपोज गॉड इज द रिलीजन, उसने लोगों को बनाया, आई विल डू द गुड जॉब हियर, मैं बहुत कर, तुम नहीं कर पाओगे. इवन प्रॉफिट्स कांट डू इट. ठीक है ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद को पूछा गया कि प्रॉफिट वाज सेड, प्रॉफिट ने बोला कि हर बंदा जो है ना अल्लाह की मर्जी से जन्नत में जाएगा, ही विल नॉट गो बिकॉज ऑफ हिज अमाल, यानी वो अपने अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी ही विल गो. तो यू सी कि तौहीद का कितना यहाँ पे हाउ मच तौहीद इज डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइंस. तो फिर प्रॉफिट को किसी ने पूछा कि आप भी जाओगे क्या, somebody asked कि आप भी अपने अमाल से नहीं जाओगे क्या, he said yes me too, मैं भी नहीं जाऊंगा अपने अमाल की वजह से, it is God's mercy who will take me, we are making a distinction कि it is because of God's mercy हम लोग इसमें जाएंगे, because as he said देखो cannot be and whose claim to obedience cannot be satisfied are those who attempt to, कोई भी नहीं कर सकता, nobody, जो भी human quality में या angelic quality में है नहीं कर सकता. Whom the intellectual courage cannot be appreciated and depth of understanding cannot reach, जो मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ कि हम कोशिश करते हैं गॉड को समझ, लेट मी कॉम्प्रहेंड द गॉड. ठीक है ना, यानी जितना हमें कॉम्प्रहेंशन दिया गया वो उस कॉम्प्रहेंशन में उतरेगा ही नहीं. वी कैन नॉट कॉम्प्रहेंड दैट, लाइक देयर विल बी मेनी पैराडॉक्सेस जो हमें ऐसा लगेगा कि तो बिल्कुल मेरे खिलाफ जा रहा है. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ओवर हियर कि तुम्हारा कितना भी इंटेलेक्चुअल करेज हो, यू कैन नॉट अप्रिशिएट द डेप्थ इवन मोर. तुम कितना भी, यू कैन जस्ट गेट अ फील ऑफ इट, लेकिन टू गेट एक्चुअल डेप्थ वो नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी कॉम्प्रहेंशन में गॉड आ नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे कॉम्प्रहेंशन के बाहर है. एंड देन ही सेइंग इज फॉर हुज डिस्क्रिप्शन नो लिमिट हैज बीन लेड डाउन एंड नो प्रेज एग्जिस्ट. यहाँ पे फिर बाद में बोल रहा है कि कोई तारीफ है बनी ही नहीं है उसके लिए. दिस इज लुकिंग पैराडॉक्सिकल. एंड हियर ही सेज कि लाइक वो तारीफ ही नहीं बनी है जो उसके लिए कर सकते हैं. व्हाई? इफ यू कॉल हिम मर्सीफुल इट लूज द मीनिंग. ठीक है ना, ह्यूमन लैंग्वेज इज सच, ह्यूमन लैंग्वेज इतनी इनएफिशिएंट है कि यानी कोई भी प्रेज जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड नो टाइम इज ऑर्डेन्ड एंड नो ड्यूरेशन इज फिक्स्ड. उसके लिए कुछ, ही इज आउटसाइड दिस टाइम स्पेस एवरीथिंग. तो ही ब्रॉट फोर्थ द क्रिएशन थ्रू हिज ओमनिपोटेंस, यानी उसने क्रिएशन बनाया. हियर ही इज स्पीकिंग अबाउट अनक्रिएटेडनेस ऑफ गॉड, यानी कि उसने ये क्रिएशन बनाया. डिस्पर्समेंट एज कंपैशन मेड द शेकिंग अर्थ विद, और उसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया. ही इज जस्ट सेइंग अर्थ एंड रॉक्स ओवर हियर, बट ही मींस यूनिवर्स. तो इफ यू सी इन दिस, तो इन दिस इफ यू सी ही इज ट्राइंग टू, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, फर्स्ट इट इज ये कुरान के साथ मैच खा रहा है, वन सूरह फातिहा. देन द सेकंड पॉइंट ओवर हियर, वो यहाँ पे जो बोलता है कि कोई बंदा ऐसा है हु वाज जस्ट बोर्न, बट ही वाज बोर्न विद ऑल द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, ऑल द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. वो क्वेश्चन करेगा मैं कहाँ पे हूँ. ठीक है ना, मैं कहाँ पे, वो रीजन करेगा हाउ डिड आई कम टू द एग्जिस्टेंस. तो अमीरुल मोमिनीन इज ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन ओवर हियर. वो लॉजिकली आंसर करने की कोशिश कर रहा है. ही इज इंट्रोड्यूसिंग द गॉड फर्स्ट, और उसके बाद वो आता है इस चीज पे. वो पहले एक प्रमाइस देता है कि गॉड शुड बी लाइक दिस 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 दिस. उसके बाद वो असल में व्हाट आई कैन कॉल 5 एलिमेंट्स जो हमारे पास है उन पे आता है वो. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. इफ यू सी द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है कि देखो अब तो मैंने ये प्रमाइस डाल दिया कि वी अंडर द असम्पशन वी हैव अ गॉड, ही इज लाइक दिस, उसने हमें ये दिया है. तो नेचुरली तुम बोलोगे कौन है ये तुम तो पिछले 5, 10 मिनट 20 मिनट से ये चीज बोल रहे हो कि देयर इज समबडी, तो ये कौन है, तो व्हाई डू आई बिलीव इन दैट. तो फिर देन ही इज कमिंग, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चंस. ठीक है, वी विल डिस्कस दिस लाइन एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस. द फोरमोस्ट इन रिलीजन इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिम. तो वो तुम उसको बताता कि पहले तुम एक काम करो, यू हैव टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इकरार. इन अरबिक टर्म वी कॉल दिस इकरार. इकरार बेसिकली मीन्स यानी कि अगर तुम्हें ये चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बिकॉज ही हैज टू ओपन विद दिस, बिकॉज ही इज अ बिलीवर स्पीकिंग, उसके बाद वो उस बंदे से बात कर रहा है विच इज न्यूट्रल. वो जो बंदा है जिसको जो उसका सरमन सुन रहा है सपोज, एंड दैट गाय इज नॉट नेसेसरीली अ मुस्लिम. नेसेसरी नहीं है कि वो मुस्लिम है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही बिलीव्स एनी काइंड ऑफ थियोलॉजी. ही जस्ट ओपन विद दिस कि हाउ माय गॉड इज.
वो उसको बोलता है गॉड ने ऐसा किया. And the second thing that he says in this paragraph, he says you have to do iqrar. The foremost in religion is the acknowledgement of him. Like you have to acknowledge by seeing all of this. You must acknowledge. और अगर तुम्हें acknowledge करना जरूरी है, और ये acknowledge मतलब क्या होता है? You have to look after. तुम्हें पता करना है कि ये है कौन, ये चला कौन रहा है गॉड. तभी तुम उसके existence को acknowledge कर पाओगे. I'll stop here. I'll take the question. Yes, please. As I was telling you people that he was speaking about God in the first paragraph, the second paragraph naturally was कि कोई बंदा वहां बैठा होगा जिसको कोई religious से लेना देना नहीं है, तो वो उसको क्या बोलना चाह रहा है. तो the first thing that you have to do this इकरार. इकरार basically means तुम्हें ये देखना पड़ेगा, कि तुम्हें acknowledge करना पड़ेगा कि ये God exist करता है. ये इकरार करने के लिए क्या होता है, there is ये इनबिल्ट क्राइटेरिया हम लोगों में कुछ ना कुछ है. As I have given this example many times कि we look for cause, ठीक है ना, हम cause को ढूंढते हैं. As human creation we look for cause. अगर कोई बोलता है मुझे एथिस्ट, सपोज एथिज्म इज सेइंग कि देयर इज नो गॉड, ये तो ऐसे ही एग्जिस्टेंस में आया, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट फिर हमारे इनहेरेंट नेचर में क्यों है कॉज ढूंढना. सपोज अगर मैंने कहीं पे किसी सपोज आई क्लिक समवेयर, अगर तुम छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, ही विल ट्राई टू सर्च द कॉज. वो उसको देखता है, समहाउ उसके ब्रेन में ये इनबिल्ट है कि कॉजल रिलेशनशिप, उसके ब्रेन में इनबिल्ट है ये कि व्हेन अ थिंग हैपेंस इसका मतलब इसका कोई कॉज है. He doesn't assume, वो assume नहीं करता कि चलो आया होगा कहीं से. You might have seen that. छोटा बच्चा होगा which is roughly of 4, 5, 6 months मान लेते हैं, और कुछ क्लिक किया तुमने उंगलियों से, या you just कहीं से आवाज आई, तो that child looks for a cause. वो पता करता है ये कहाँ से आया. इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये causation हमारे में inbuilt है. And this causation is so important to have inbuilt. Otherwise everything will go haywire. क्यों? अगर हम कॉल से बिलीव करना छोड़ दिए किसी पॉइंट पे, सपोज ये पेन है, मैं मान लूंगा कि यार छोड़ो ये पेन यहीं पे था, व्हाटएवर, आई डोंट नीड टू डिग डीपर इनटू दिस, तो इट विल अटैक ऑन आवर क्यूरियोसिटी, ये हमारी क्यूरियोसिटी पे अटैक करेगा. तो हमें कॉज ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू हैव एंड इट इज इनबिल्ट इन अस. तो यानी कि वो पहला चीज यही होता है कि यू लुक फॉर द कॉजेस. इफ यू जस्ट शट इट डाउन, अगर तुमने इस ढूंढने को वहीं शट डाउन किया, तो देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ. नेचुरली क्या होता है, ये क्वेश्चन किसी ने हमेशा आएगा इंसान में. You will get this question कि ये दुनिया कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, why is this world working the way it is. This is a question, and many people they will say कि अरे यार ये तो these questions are never answered, this is philosophy, I won't touch it, मैं अपना खाना खा लेता हूँ, I am done and dusted with life, मुझे कुछ नहीं करना है. तो what he is trying to do is he is trying to inhibit जो उसमें वो खसलत थी, what we call as जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिस बुनियाद पे हम लोग को पैदा किया गया, वो उसी को मास्क कर रहा है. That person is masking, and otherwise there is no person on a planet जिसको ये ख्याल नहीं आया होगा कि ये दुनिया कहाँ से, इसका वजूद कहाँ से आया. ठीक है. This is what he is saying. For most in religion we acknowledge of him. तो पहले तुम्हें क्या करना, you have to acknowledge. वो नहीं मान रहे, तुम मानो उसको, वो नहीं, यहाँ पे अभी नहीं बोल रहा है. यहाँ पे इमाम अली is not saying कि तुम इसको मानो, वो बोल रहे तुम्हें acknowledge करना चाहिए. You just should acknowledge. कहीं से तो कुछ हुआ है. There can be physical proofs. ठीक है, देयर कैन बी मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो सकता है, यू बिलीव देयर इज गॉड, या कुछ और हो सकता है, बट समहाउ यू डू एक्नॉलेज कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. यानी कि अपने लिए ये चीज एस्टेब्लिश करना कि गॉड का होना जरूरी है. देयर शुड बी अ गॉड, देयर शुड बी अ क्रिएटर. यू कैन हैव अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट, यू कैन हैव व्हाटएवर आर्गुमेंट यू हैव, जो भी तुम्हारे पास होता है, यू मस्ट नॉट, ये कॉज को तुम मास्क नहीं करोगे. ओके. एंड देन द सेकंड थिंग इज, उसके बाद तुम एक्टिवली टेस्टिफाई करो. देन द सेकंड पार्ट कम्स, द परफेक्शन ऑफ एक्नॉलेज हिम इज टेस्टिफाई हिम. पहले तुमने एक्नॉलेज किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसको एक्नॉलेज करना इज द फर्स्ट स्टेप. एक्नॉलेज मतलब कि हाँ हो सकता है, ठीक है. सेकंड थिंग इज यू टेस्टिफाई. नाउ हाउ इज दिस एक्नॉलेजमेंट कैसे आता है? देयर आर डिफरेंट आर्गुमेंट्स, लाइक देयर आर आर्गुमेंट्स ऑफ, सपोज वो जो कॉजेशन आपने सुना है कि अगर ये पेन एग्जिस्ट करता है, ये किसी ने बनाया तो उसको किसी ने, दिस कॉल्ड वॉच मेकर्स आर्गुमेंट इन फिलोसफी. कि अगर तुम कहीं जंगल में चले गए और वहां पे तुमने एक ब्यूटीफुल वॉच देखा, तो तुम ऑटोमेटिकली सोच रहे हो ये डस्ट लीव से तो ये एग्जिस्टेंस नहीं आएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स में. मे बी देयर वाज अ डिजाइनर, उसके पीछे डिजाइनर था. दिस इज कॉल्ड एज कि इसको एथिज्म में कहते हैं वेयर देयर इज डिजाइन देयर इज डिजाइनर. एक डिजाइन होता है, उसका डिजाइनर होता है. बट देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल आर्गुमेंट्स. इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस आर्गुमेंट में. इसमें ये आर्गुमेंट में प्रॉब्लम है. शुड आई टेल यू द प्रॉब्लम्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट? पिछली बार भी मैंने शायद इस पे आई डिबेटेड ऑन, लाइक दिस नॉट डिबेटेड एक्चुअली, आई वाज हैविंग अ डिस्कशन. तो इस आर्गुमेंट का प्रॉब्लम क्या है? इफ यू हैव दिस व्हाट इज कॉल्ड एज ये कॉजेशन का आर्गुमेंट कि एक चीज दूसरे से आती है, दूसरे से आती है, तो इनफिनाइट रिगनेस से बचने के लिए वी हैव टू एस्टैब्लिश कि देयर इज वन थिंग व्हिच इज अनक्रिएटेड, जिसने बाकी चीजों को बनाया, एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व इट. सपोज मेरे हाथ में ये पेन है,
it means it was created by somebody, it was that was created by somebody, that was created by, if we keep on doing this तो it will become infinity. तो by mathematics अगर हम किसी जगह उसको stop नहीं करेंगे, this pen will never come into existence. तो we have to assume कि there is some uncreated thing which created all these things. अब इसमें मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम कहाँ पे है. The problem is like this. अगर तुम्हारे पास A है, it was created by B was created by C was created by D, and we kept on going on. और यहाँ पे सपोज हमने बोला कि दिस इज से 0 या कुछ हमने बोला, या इसको हमने कुछ और मार्क किया, मे बी सम ट्रायंगल, सो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से ये सब चेन स्टार्ट हुआ. ठीक है ना. तो देखो इसमें मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ. तो नाउ सपोज यू हैव चाइल्ड का पेरेंट होता है, पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट होता है. तो एवरीथिंग हैज अ कॉजल इफेक्ट. व्हाट आई मीन बाय कॉजल इफेक्ट इज कि जैसे ये ग्रैंड पेरेंट आया तो इसके पास ही हैड कॉजल पावर टू कॉज पेरेंट, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स का ये था कि हमारे जो पेरेंट्स वजूद में आए वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कॉजल पावर की वजह से वजूद में आए. एंड नाउ माय पेरेंट्स हैड कॉजल पावर टू क्रिएट मी. ठीक है, क्रिएट चिल्ड्रन. अब क्या होता है, सपोज मान लेते हैं कि यहां पे ये ग्रैंडफादर मर गया, माय पेरेंट इज ओनली देयर. इनिशियली माय ग्रैंडफादर उसके पास कॉजल पावर था मेरे पेरेंट को लाने का दुनिया में, और मेरे पेरेंट के पास कॉजल पावर था मुझे लाने का दुनिया में. And let's suppose my grandparents died. So once they are knocked out from this world, my parent can still cause me. मेरा पेरेंट सिर्फ फिर भी मुझे ला सकता है, because somehow transfer of causal power हो गया. ये grandparents से ये causal power got transferred to my parents. This is what happened. Grandparents से causal power got transferred to parents, और parents से मुझ में ये transfer हुआ. तो I can remove this entity. मैं पीछे वाले इन सबको remove कर सकता हूँ. I am not dependent on them. But God should not be like this. So if you argue कि God ऐसा है, तो you are then agreeing on the point कि इस गॉड को हम हटा सकते हैं. दिस गॉड कैन बी लॉन्ग डेड क्योंकि कॉजल पावर कैन बी ट्रांसफर्ड. हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड द फंडामेंटल फ्लॉ? किसको? सो दिस इज वन फ्लॉ इन दिस आर्गुमेंट कि इसमें ये जो चेन में तुम डाल रहे हो तो इट मींस ही कैन बी डेड, ही कैन जस्ट वो उसको रख सकता है और उसके बाद गायब कर सकता है. तो दैट इज वाई इफ यू सी, यानी कि यहाँ पे वो बोल रहे एक्नॉलेज करो, यू विल हैव लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स टू एक्नॉलेज, देन यू विल हैव टू टेस्टिफाई हिम. अब टेस्टिफाई करने के बाद तुम्हारे पास अपने अपने तरीके हो सकते हैं. ठीक है ना. अब ये तरीका ऐसा हो सकता है, ओके आई विल टेस्टिफाई, मैं किसी और तरीके से टेस्टिफाई करता हूं, लाइक आई हैव अ स्ट्रांग आर्गुमेंट इन दिस. वो आर्गुमेंट ऐसे जाता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल कॉजल चेन. ठीक है, टेम्पोरल कॉजल चेन मतलब इट गोज थ्रू टाइम, या इट गोज, वी कैन कॉल इट लाइक सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल कॉजल चेन, ये हॉरिजॉन्टल में जाता है. देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज हायरार्किकल कॉजल चेन व्हिच इज अ वेरी स्ट्रांग आर्गुमेंट देन दिस. ये जो रिग्रेशन का आर्गुमेंट है इट्स वेरी स्ट्रांगर देन दिस. कैसे? सपोज आई एम टेलिंग यू दिस, मेरे सर में ये हेडफोन लगा हुआ है. ठीक है ना. दिस हेडफोन, अगर ये हेडफोन किस पे टिका हुआ है? मेरे सर पे टिका हुआ है. अगर मैं ये सर को बाहर निकाल दूं, ये हेडफोन गिर जाएगा. एवरीबॉडी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? अगर मेरे सर पे ये हेडफोन है, मैं हेडफोन को यहीं रखूं और मैं सर को निकाल दूं वहां से, इट मींस ये मेरे हेड पे जो हेडफोन है, इट इज बिकॉज माई हेड इज देयर. ठीक है ना. अगर मैं हेड को देखूं, अब ये हेड इसलिए यहां पे बिकॉज माई नेक इज हियर. अगर मैं इस नेक को यहां से निकाल दूं, डू यू एग्री कि ये हेड नहीं रहेगा बिकॉज हेड इज सपोर्टेड बाय नेक. ठीक है ना. हेड इज सपोर्टेड बाय नेक. ठीक है. एंड हेडफोन इज सपोर्टेड बाय माय हेड. अब ये नेक इज सपोर्टेड बाय माय बॉडी. अगर मैं इस बॉडी को ही निकाल दूं तब ये नेक भी नहीं रहेगा. एंड नाउ माय होल ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द अर्थ आई एम ऑन, एंड दिस होल थिंग इज सपोर्टेड बाय समथिंग एल्स. तुम देखो ये पीछे जाएगा, इनफिनिट रिग्रेस हो जाएगा इसका. एंड द पॉइंट इज वी मस्ट एज्यूम कि कोई वहां पे है विच हैज द causal power of its own, जो इसको सस्टेन करता है हर चीज को, एंड इट शुड बी एवर एग्जिस्टिंग. क्योंकि अगर उसने गायब किया, सपोज मैंने अपना नेक गायब किया, मेरा हेड गिरेगा या हेडफोन गिरेगा. ठीक है ना. तो अगर मैं बॉडी अर्थ पे हूं, अगर अर्थ को गायब कर दिया तो होल ऑफ दिस विल कोलैप्स. इट मींस एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो इस पूरे कॉजल चेन को रोक रहा है, बट इट इज हायरार्किकल कॉजल चेन. इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट. ये टेम्पोरल नहीं है कि एक कॉजल पावर ट्रांसफर होता है. नो, इट इज कंटिन्यूअस. ये ऐसा है कि वो उस बीइंग का होना जरूरी है. इफ इट इज नॉट देयर, ऑल ऑफ दीज विल लूज पावर. हर किसी का पावर लूज हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ये जो भी चीज है उसका होना बहुत जरूरी है. जो भी लास्ट में वो है, सपोज ए इज गेटिंग पावर फ्रॉम बी इज गेटिंग पावर फ्रॉम सी इज गेटिंग पावर फ्रॉम डी, और ये कहीं सपोज एक्स में इसको पावर दे रहा है, और अगर मैं एक्स को डिसअपियर करूं तो इसका मतलब ये सब चेन गिर जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज हैपनिंग राइट नाउ. ये अभी हो रहा है, ये कॉजल पावर भी ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्किकल आर्गुमेंट. ये हमारे पास हायरार्किकल आर्गुमेंट ऑफ कॉजैलिटी है, और इसको डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट. तुम कैसे बताओगे? अदरवाइज यस प्लीज गो अहेड.
So now we saw different arguments and you can see like Kalam cosmological argument, you can see ontological argument, जो भी आपको देना है. That's what Amir Momini is saying कि पहले acknowledge करो. Now you read a lot of literature, you sort of thought, okay, I do believe there should be some entity, कुछ तो होना चाहिए. And then the second thing is saying तो फिर testify करो. If you see फिर testify करोगे तुम, oh, testify का क्या मतलब होता है? In that first I said कि तुम्हें इकरार करना पड़ेगा. You must acknowledge किया है. दूसरा मतलब टेस्ट में तुम्हें शहादा लेना, you must witness कि उसका एग्जिस्टेंस है. ठीक है, शहादा यहाँ पे वो बोल रहा है. फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि he is there. Now the question is, देखो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि what is this entity like? ये एंटिटी कैसा होगा? ठीक है, it can be multiple entities, एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है ना, there can be multiple things. But the problem with multiple is there are a lot of like logical problems. अगर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती, the first argument is are they dependent independent? अगर हम मानते डिपेंडेंट है तो अगर वो डिपेंडेंट है then how do they qualify as God? क्योंकि वो एंटिटी अगर ऐसी है कि which is sort of fragmented into dependent, क्योंकि एक सपोज जनरली जो पेगनिज्म है, जैसे कि सन का अलग गॉड है, मून का अलग गॉड है, वी हैव मून गॉड, सन गॉड, ये सब गॉड. तो डज इट मीन कि सन गॉड इज इनकॉम्पिटेंट ऑफ क्रिएटिंग मून और moon god is incompetent at creating rain? If it is incompetent, how the hell is he God? ठीक है ना, तो it creates like dependence creates incompetence, so you cannot accept God to be incompetent. ठीक है. And the other problem could be कि क्या फिर ये ऐसा हो सकता है they can be independent. हमारे पास multiple entities है but they are independent. But independence क्या होता है? Quran says कि not just Quran, it will create chaos. Chaos कैसे create करेगा? Because if they are independent thinking, एक बोलेगा कि इसको ऐसा होना चाहिए, दूसरा कैसे इसको ऐसा होना चाहिए, it means there will be a conflict. And conflict will वो chaos में create होगा. It's not necessary कि हर चीज पे वो agree होगा. अगर वो हर चीज पे agree हुआ तो that means ये independence कहाँ से आ जाता है? Difference कहाँ पे create होता है? Why am I different than you people? Because I contain some information that is different from you. So if everything in me and suppose Fahad was similar, हर एक चीज, हर एक action हम लोग सुन लेते हैं, one of us is redundant. हम में से एक redundant है. ठीक है, दैट मीन्स हमें डिफरेंस कौन सी चीज बनाता है? बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट, हमारे नीड्स में हम काम इंडिपेंडेंट करते हैं, हमें डिफरेंशिएट करने का कोई फैक्टर है. बट इफ यू कॉल कि ये सब एंटिटीज आर इंडिपेंडेंट, ये सब इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या होगा? दे विल वांट टू डू थिंग्स इन डिफरेंट वेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. बट दे वोंट बी एबल टू. क्यों? बिकॉज इट विल क्रिएट chaos. फिर कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा. अंडर द assumption they are independent, they are obliged to do stuff differently. इसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. But if they agree to do on the same thing, some people might say, इसका ये मतलब है कि वो चारों के चारों एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं. अगर वो हर चीज पे सेम एग्री कर रहे हैं, that means all of them are redundant. उसमें से एक ही, like why other three if they are agreeing on everything? क्योंकि redundancy आएगा. What is the independence they have then? अगर तो वो एग्री कर रहे हैं हर चीज पे, तो this leaves you with only one thing, that is the God should be one. And but what I mean by oneness is you cannot differentiate. Uniqueness या oneness कहाँ से आता है? Because if you have multiple things to compare it against, जैसे मैंने अपना एग्जांपल या फहद का एग्जांपल है, we are different क्योंकि हम लोग लैंग्वेज डिफरेंट बोलते हैं, we look different, we have a lot of factors based on which people could differentiate us. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो डिपेंडेंस में पहले प्रॉब्लम बता दिया तुम्हें, if they are dependent it means they are incompetent. Independence में तुम्हें प्रॉब्लम बताया, if they are independent and they don't take decision independently, then they'll create chaos and stuff like that. Yes please. Questions. So we're at this stage, we have acknowledged God and you want to testify him. Now the first question is, I am giving you the answer of oneness. Now by oneness I mean कि उसका एक होना जरूरी क्यों है? तो I gave you logical fallacies. अगर तुम नहीं मानोगे कि एक है, अगर तुम मानोगे multiple है, तो you have two possibilities. अगर तुम मानोगे multiple gods है, you have two possibilities, either independent or dependent. अगर तो dependent है तब तो problem है, it creates the problem of incompetency, logically incoherent. क्योंकि तुम बोल सकते हो अरे नहीं, अगर God dependent हुआ तो incompetent होगा, तो incompetent हुआ तो वो किस बात का God है? ठीक है. सेकंड थिंग इज इंडिपेंडेंट, मल्टीपल गॉड इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसका मतलब वो फिर डिसएग्री करेंगे. इफ दे डिसएग्री दे विल क्रिएट chaos, बट इस वर्ल्ड में ऑर्डर है. इट्स नॉट chaotic ऑल द वे, इट इज ऑर्डर. बट सम पीपल कैन आर्ग्यू कि नहीं, ये हर चीज पे एग्री कर रहे हैं, जैसे भी चीजें हो रही है ऑल ऑफ देम एग्री ऑन द सेम पॉइंट, देन देयर इज रिडंडेंसी. तो फिर एक दूसरे का इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ही शुड हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग. तो वी कैन आल्सो रिमूव दिस. इसका मतलब इसके दोनों सब क्लॉजेस रिमूव हो गए, दैट मींस गॉड का मल्टीपल होना इज नॉट. तो वी हैव समहाउ एस्टैब्लिश्ड वननेस ऑफ गॉड. हमने बोला कि वो जो भी वो एंटिटी होगी इट शुड बी वन. ठीक है. तो वी दिस इज व्हाट वी एस्टैब्लिश्ड. एंड सेकंड पॉइंट हमने वो पहले एस्टैब्लिश किया कि उसका यहां पे होना जरूरी है. ही शुड बी हियर ऑल द टाइम. टाइम के आने से पहले, टाइम से आने से बाद, ही शुड बी एवर देयर. यानी उसको हमेशा से होना चाहिए. डिड यू सी? बिकॉज ऑफ दिस कॉजल चेंज. जो मैंने सेकंड आर्गुमेंट दिया कि
ये हायरार्किकल कॉजल चेन में, उसका हमेशा से होना, एवर लास्टिंग होना जरूरी है। दुनिया के बनाने से पहले उसका होना जरूरी था, यहाँ के इसके मिटने के बाद उसका होना जरूरी है, बिकॉज ही इज द वन हु इज गिविंग कॉजल पावर टू एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है ना, वो ये सब चीज दे रहा है। एंड वन मोर थिंग दैट वी आर्ग्यूड अबाउट इट, कि वो उसको अनक्रिएटेड होना चाहिए, उसको अनक्रिएटेड होना चाहिए। वाई अनक्रिएटेड? क्योंकि ये चेन रोकने के लिए, बिकॉज अदरवाइज कहीं तो इसको रोकना है, तो वी हैव टू अनक्रिएटेड, इसको अनक्रिएट होना चाहिए। तो आई केम विद अदर एट्रीब्यूट्स। सो इफ यू गो टू सूरह इखलास, दैट्स व्हाट सूरह इखलास सेज, कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज वन, अल्लाहु समद, सो ही इज एवरलास्टिंग, lam yalid walam yulad, he's uncreated, he begets not nor he is begotten. How many of you find this so logically coherent? किस को समझ आया कि कितना लॉजिकल कोहेरेंसी है when Imam Ali was saying this? तो initially what he said, उसने बोला पहले acknowledge करो तुम लोग, you just acknowledge him. Second thing was you testify him. अब testify हमने कैसे किया? You saw the arguments that I gave. ठीक है, अब मैंने ये आर्गुमेंट दिया, उसके बाद मैंने ये एस्टैब्लिश किया इन आर्गुमेंट से, he should be one, I gave the problems. अगर वो one नहीं होगा तो क्या होगा? And then I said कि उसका ever exist होना जरूरी है, he should be out of time. That is what he said in the first line itself. अगर तुम देखोगे ना, and you will see कि वो time से ही बाहर है. His description, no limit of being laid out and no time is ordained, no duration. यानी उसका time से होना ही बाहर जरूरी है. This is necessary. And then he brought forth the creation through his omnipotence. उसी ने creation को, यानी he is not created. वो created नहीं है, he begets not nor he is begotten. That is what he is uncreated. So if you see, this is the definition by Surah Ikhlas. That's what we say. ठीक है, तो now we have established कि हमने क्या किया, हमने पहले इकरार किया और उसके बाद हमने testify किया, and that's why he said the perfection of testifying is believe in his oneness. ठीक है ना, उसके एक को मानना, that is very important. यानी पहले हमने क्या किया, वो said what is called acknowledgement, इकरार. Second was शहादत, to actively testify and witness, उसकी existence को witness करना. The third thing was tawheed. Tawheed basically means to affirm उसका एक absolute होना, उसका unity होना without partners, ये होना, that's called tawheed. And then you have to purify yourself. And then what he says is the perfection of in oneness is to regard him as pure, और तुम्हें उसको pure मानना जरूरी है, to declare him free from all defects, उसके कोई defect नहीं है. That is why the problem of attributes come in picture. The perfection of his purity is to deny him attributes, उसको कोई attribute नहीं दो. Every attribute is a proof that he is different from that is attribute to him. हर एक attribute ऐसा proof है कि he is different from what is attributed towards him. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक चेन पढ़ा पूरा. तो we saw I have no place to write. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्टार्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इकरार, तुम्हें इकरार करना जरूरी है. तो इकरार कैसे किया जाता है, उसने बोला इसका मतलब तुम्हें टेस्टिमनी लेना पड़े. इफ यू सी होल ऑफ द, एक आगे स्टेप में जाना, इसका मतलब प्रीवियस स्टेप यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, यू हैव टू एक्नॉलेज के बाद यू हैव टू टेस्टिफाई, इसका मतलब तुम्हें शहादा लेना पड़ेगा. तो वंस यू आर एट दिस स्टेज, इसका मतलब शहादत तो तुम ले लोगे, तो यू डू एक्नॉलेज नाउ, यू डू टेस्टिफाई आल्सो, बट उसकी वननेस पे तुम्हें तौहीद होना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड उसका वननेस. देन प्योरिटी, यू मस्ट नो दैट ही इज प्योर. ये प्योरिटी कैसे मानोगे, यू मस्ट नॉट असाइन एट्रीब्यूट, दैट्स कॉल्ड ट्रांसेंडेंस फ्रॉम एट्रीब्यूट्स. तुम इसके एट्रीब्यूट्स इसको नहीं दोगे, एंड इफ यू गिव, यू अंडरस्टैंड दैट दीज एट्रीब्यूट्स डू लिमिट हिम. दिस इज 1 2 3 4 and 5. These are called as 5 stages of divine knowledge. यानी कि हमारे पास 5 स्टेज है, which is just in these few lines. ठीक है, perfection is attribute because it proves that different from attribute everything which is attribute to him. Thus whoever attaches attributes to Allah recognizes his like. अगर किसी ने attribute उसको दे दिया, इसका मतलब है उसने उसको बाउंड कर दिया उन attributes में. ठीक है, who recognizes his regard him as two, who recognizes his like regards him as two. इसका मतलब अगर तुमने उसको attribute दे दिया, तुमने उसको अलग कर दिया उससे, you regard him as two. Who regards him as two recognize parts of him. तुमने इसके parts को फिर recognize किया, because वो oneness में exist करता है. And who recognize parts of him mistakes him, and who mistakes him points at him, and who points at him admits limitations of him, and who admits limitations of him numbers him. तो ये बिल्कुल वही आर्गुमेंट उल्टा कर रहा है. अगर तुमने यहाँ तक नहीं किया, इफ यू सी, ये इसको उल्टा दे रहा है यहाँ तक. Who recognize यहाँ से यहाँ तक is the definition what God is. If you see, thus whoever attached attributes to Allah recognize यहाँ तक, यहाँ till here. यानी पहले हमने बोला acknowledge किया, testify किया, उसको pure माना उसकी oneness से, and then we don't assign any attributes to him. यहाँ पे अगर him attribute, because every attribute is a proof that he is different from which he is attribute, and everything to which is something attribute is different from the attribute. So thus whoever attaches attributes to God, अगर तुमने उसको बस बंद किया attributes में, if you just gave him some attributes, तो who recognizes like regard him to, तो तुमने उसको डिफरेंस किया, तुमने बोला ये एट्रीब्यूट उसका है, you regard something of that. Who regard him like to recognize parts of him, तो तुमने उसके पार्ट को बस recognize किया. And who recognize parts of him, अगर तुमने उसके पार्ट्स को recognize किया,
फॉर हिम मिस्टेक्स हिम, तो तुमने उसको गलत समझा, एंड हु मिस्टेक्स हिम पॉइंट्स टू हिम, और अगर तुमने मिस्टेक किया एंड यू विल पॉइंट टू हिम, एंड हु पॉइंट्स एट हिम एडमिट्स लिमिटेशन, तुम उसकी लिमिटेशन एडमिट कर रहे हो, एंड हु एडमिट्स लिमिटेशंस फॉर हिज फॉर हिम नंबर्स हिम, अगर तुमने उसको उसके बाद तुम उसको यू विल ब्रिंग हिम इनटू ऑल दिस स्पेस एंड टाइम लिमिटेशंस। तो ये सब ये पैराग्राफ है, दिस इज कॉल्ड एज, ये यहाँ से निगेशन है, दिस थिंग इज निगेशन, दिस यहाँ पे अगर तुम देखोगे दिस थिंग इज एक्सेप्टेंस, यहाँ ये पैराग्राफ हाफ में हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा। हु द हेल स्पीक्स लाइक दिस? इफ दिस गाय वाज नॉट एलोक्वेंट, तो मुझे बताओ तुम किसको एलोक्वेंट बोलोगे? दिस गाय हैज गिवन यू ऑल द ट्रेसेस, उसने बताया कि यहाँ से इस स्टेज में जाओ, इस स्टेज में यहाँ से जो इकरार करो, शहादा ले लो, वननेस मानो, प्योर मानो, एट्रीब्यूट से बचो, एंड देन ही इज गोइंग इन द रिवर्स, कि अगर तुमने एट्रीब्यूट किया प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग डाउन द रैबिट होल, और तुम बेसिकली पूरे एग्जिस्टेंस का, एंड दिस इज लॉजिकली सो कोहेरेंट दिस पैराग्राफ। Like I wanted to cry when I read this paragraph. I was thinking कि मुझे I should read Arabic and I want to discuss with the guy who spoke this. I want to discuss with him. कि how did you know this? Like after all of this, after flipping through all of these books, I get to know about logic. I get to know about existence of God. I got to know about this. But like how the hell on earth did you learn this? And you see that's why like when Prophet says कि मैं इल्म का शहर हूँ and अली उसका डोर है, तो you see why. यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा होता है ये सब मैं कितना आर्गुमेंट तुम्हें बताया, एंड मेनी अदर थिंग्स आई कुडंट टेल यू, बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गया शायद बताने में जब मैं एक चीज अंडरस्टैंड कर रहा था, बट यू जस्ट सी दिस पैराग्राफ, वी हैड जस्ट डिस्कस दीस टू पैराग्राफ्स, दीस पीपल डोंट डू जस्टिस यार, क्योंकि इन लोगों को लॉजिक नहीं पता होता, दे आर नॉट फ्रॉम फिलोसफी, या तो वो फिलोसफी पढ़ते हैं, दे डोंट रीड प्रिपोजिशनल प्रेडिकेट लॉजिक, और ये ऐसे आर्गुमेंट नहीं दे सकते। आई जस्ट वांटेड टू लुक एट थ्रू डिफरेंट लेंस, आज तो मैंने इसको लॉजिकल लेंस से देखा, तो वी विल अगेन सी इट थ्रू डिफरेंट लेंसेज, but you see from the logical lens how coherent this is. If a person who has working brain cells and then he comes and reads this book and he'll find that like whatever this guy is speaking makes total coherent sense. I cannot find problems with this. मुझे तो मैं जब देख रहा था basically जनरली जब मैं बुक पढ़ने आता हूँ तो आई सी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मुझे ये गड़बड़ लग रहा है, तो I can't do this. I have done this with all the books. मैं रिसेंटली कुछ बुक पर मैं इसको बोला था, दिस इज व्हाट ही सेड प्रीवियसली, यहाँ पे ये इनकोहेरेंसी दिखा रहा है, बट यू सी दीज टू पैराग्राफ्स हाउ कोहेरेंटली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, एंड देन यू सी द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में ये तुम सोचो अभी वो गॉड को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ही इज जस्ट एस्टैब्लिशिंग गॉड फॉर यू, वो तुम्हारे लिए गॉड को एक्सप्लेन कर रहा है, एंड देन ही इज ऑल्सो देखो इसको फिर एक्सप्लेन कर रहा है, इस पैराग्राफ को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, whoever said what is he held that he is contained, तुम उसको अगर तुमने पूछा कि वो कौन है, तुम उसको कंटेन करोगे, इट्स लाइक यू पुटिंग समथिंग किसी के अराउंड बाउंड्रीज डाल दी तुमने, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि एंड whoever said on what is he held is not on something else, he is a being but not through phenomenon of coming into being. Oh my god, you should have understood the line the way I understand it. He is the being but through not the phenomenon of coming into being. वो ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसको वजूद में आने की जरूरत है नहीं। I want to read this Arabic. His existence but of non-existence. He exists but not of non-existence. He is with everything but not in physical nearness. He is different from everything but not in physical separation. He acts but without connotation of movement in instruments. He sees even when there is no one to be looked at from among his creation. He is only one such that there is none with whom he may keep company or whom he may miss in his absence. He is sort of giving all the attributes हमने निकाले हैं ना, वो सब निकाल रहा है, he is sort of purifying this concept of God. But यहाँ तक उसने क्या किया, तो in the first here in the sermon 1, यहाँ पे section 1 में क्या कर रहा है, he is establishing God. He is giving the right notion of what a religious God mean, जो Islamic theology का God कैसा है. So this is a master class of philosophy. ये जो पहले 2-3 पैराग्राफ है ना, इसमें वो तौहीद को एस्टेब्लिश करता है, गॉड के होने को एस्टेब्लिश करता है, एंड दिस इज टोटली अग्रीइंग विद कुरान। ठीक है, आई डोंट नीड एनी हदीस, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट नीड these paragraphs to affirm this is the picture of God which Quran paints. Though these are the limitations of the words, I am at loss of words. तो ये जो यहाँ पे पिक्चर पेंट किया गया है, this is on तौहीद, यानी कि गॉड होना जरूरी है, गॉड कैसा होना चाहिए, एंड देन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड हिज प्योरिटी, ये सब यहाँ से एग्जिस्ट करता है। एंड देन यू कम टू द सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये फिर वजूद कैसे आया, दुनिया का वजूद कैसे आया, हाउ द वे आई एम लिविंग इन ए रेल्म, तो ये इस रेल्म में हम लोग कैसे हैं, लाइक हमसे पहले कुछ पैदा हुए, तो ही अगेन स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स का क्रिएशन बताएगा, एडम का क्रिएशन बताएगा, ही इज गोइंग इन हायरार्की as if a person who has working brain is coming to learn from him. उसको बता रहा है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, I am here and I am confused. तो you see the first thing he is doing is establishing God for him. तुम मानो कि ऐसा है,
and you read this passage again and again. So whatever I told today, you think over it. तुम इसके बाद में सोचना, and then you will understand कि उसके बाद हम लोग ये cause of creation पे आते हैं कि creation क्या है. Any questions till here? किसी का कोई question?